इस पृथ्वी पर और कोई साक्षात ये ज्ञान के 7 दिन की कथा ऐसी है। ये 7 दिन की कथा क्या है? तुम्हारे हमारे लिए है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। किसी के लिए 8वां दिन नहीं बनेगा। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुधवार को जाएगा, है कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को। जाना तो 7 दिन में ही है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। इसलिए कथा आपकी और हमारी है, इस जीव के लिए है। भाई 7 दिन है, 7 दिन में एक दिन तो निश्चित है। कोई दिन में जाए, कोई रात में जाए, कोई सुबह जाए, कोई शाम का जाए, पर जाए जरूर। वो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंदे जंजीर। संसार में जो आया है महाराज, कोई नहीं रहता। हो राम गयो रावण गयो, ओ राम गयो रावण गयो, अरे झाड़ो परो परिवार। ओ कबीरा यहाँ कोई थिर नहीं, सपना जो संसार। राम जी महाराज त्रिलोकी के नाथ, एक छत्र राजा, हाँ राजा के बेटे थे, उनको भी जाना पड़ा छोड़ के संसार को। रावण के महाराज कितने पुत्र थे, कितनी रानियां थी। बोलता था मेरे जैसा कोई नहीं है, हाँ? मैं चाहेगा तो महाराज स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा। बहुत कोशिश की है, इसलिए तो बोलते रावण का कल नहीं आया तुम्हारा क्या है। महाराज आज नहीं काल करांगा। अरे काल के भरोसा मत रहे हो, कल किसी का आया नहीं है आज तक। रावण का नहीं आया तो तुम्हारा हमारा क्या आएगा। वो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ओ पग में परले होएगा तो बौरी करोगे कब। कोई भरोसा नहीं है। हाँ बेटे राम राम कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हाथ में रोटी को गाछियो ले जावे, फूंक निकल जावे, बाद में आबाड़ा केवल कहानी बनावे, क्या चले गया। बहुत अच्छे हैं सासू जी, हाँ? बाबू तो बेटी बेटी रोटी खा रही है, रोटी बना रही है, और मैं देखी उड़र जतो तो कहीं नरी हो, है ना, कहानी रह जाए। 12 दिन तक वही आओ, रोज की कहानी सुनाना पड़ेगी। इसके लिए कहानी मत बनो, भगवान की भक्ति करने लग जाओ। बहुत मुश्किल है जीवन मिलना। 84 लाख योनि में महाराज जी मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। और भक्ति करने के लिए महाराज कोई भी कर सकता है, यह बात नहीं कि छोटे बच्चों न कर सके। 5-5 वर्ष का कथा कर रहे हैं, 5 वर्ष के महाराज ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए। 100 साल की उम्र भी कोई काम की कौन है। 5 वर्ष की आयु प्रहलाद जी महाराज ने भगवान मिल गया। छोटी महाराज 8 वर्ष की कर्माबाई ने भगवान मिल गया। ओ बेटी हूं मैं जाट की, कर्मा मारो ना। ओ थाली भर कर लाई रखी चिड़ो, आप यारो गोशा। ऐसा भक्त 8 वर्ष की आयु में कर्माबाई को भगवान मिल गए। ऐसे कई हमारे उदाहरण है महाराज। धन्ना भक्त छोटे वर्ष 5 वर्ष की आयु थी, काश्तकार के घर में जन्म हुआ, कभी गया नहीं गया। देखो आप राजस्थान में रहे हो, अपन नहीं मालूम। भक्त की धन्ना भक्त गुरु गोविंद जी महाराज सिंह, सरदारों के जो गुरु जी हुए ना 10वें गुरु, वो भी दर्शन करने के लिए आए वहां दूनी के पास धुआंकला। कभी मौका मिले तो जाओ, वहां की धूली को मस्तक के लगाओ, भगवान की कृपा हो जाए। धुआंकला 5 वर्ष की आयु भगत जी की, धन्ना भगत की। पहली लोग जो यात्रा जाता पैदल ही जावा, है ना। तो महाराज वृंदावन से यात्रा निकली, संत महात्मा आया तो सीधा निकला धुआंकला से पैदल पैदल द्वारकापुरी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मार्ग में वो जो कौन थे, पटेल थे गांव के। धन्ना भक्त के पिताजी थे, पटेल थे। तो संत महात्मा आती थी ना पहले अपने गांव में, बाबा जी की टोली आ गई, हाथी वगैरह बहुत लेकर आता जब बचपन में। आजकल तो सब बंद हो गया, क्योंकि सेवा ही नहीं करे गांव वाला, कोई ना पुरुषोत्तम नहीं है। बहुत सेवा होती, 2-4 दिन रुकता। तो संत महात्मा पधारे,
बड़ी सेवा हुई। तो धन्ना भक्त 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष के धन्ना भक्त रोज देखते बाबा जी जो है ना महात्मा रामानंदाचार्य जी, बड़े बड़े संत उसमें साथ में आए। वो रोज काले काले पत्थर की पूजा कर रहे हैं, रोज चंदन लगा रहे हैं। तो वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, इतना बालक, रोज सेवा देखता, भोग लगाते, भगवान के प्रसाद लगाते। पटेल साहब जो है आटा, चावल, दाल जो भी उनको देना था, घी इत्यादि, महात्मा लोग अपना भोजन प्रसाद बनाते और भोजन बना के बाद रोज भगवान के भोग लगाते। जो प्रसाद रहता ना वो बालक को भी देते। बालक बैठा बैठा देखता। कुछ पुण्य जो होता पूर्व जन्म का भी होता है। जिसका भाव अच्छा, मन, अच्छी आत्मा बने, वो पूर्व जन्म का पुण्य होता है। उस न जाने कौन सा जन्म का पुण्य था उस बालक का। संत महात्मा के आसपास बैठ जाता, भोजन करता, और रोज शाम को जब भक्ति होती है ना, भगवान की भक्ति करते, भजन करते, 2-4 घंटे कीर्तन करते। 5-7 दिन महात्मा रहे, जाने लगे। द्वारकापुरी क्यों यात्रा जाते थे, जाने लगे, बालक रोने लगा। पिताजी ने कहा क्यों रोया? बोले महाराज, पिताजी से कहा मैं भी इनके साथ जाऊंगा। धन्ना भक्त कहने लगे मैं भी महात्मा जी के साथ जाऊंगा। पिताजी आए दौड़े दौड़े, भाई बालक बोल रहा आपके साथ जाएंगे महाराज, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। महात्मा जी ने कहा बेटा हमारे साथ नहीं जाना, तो क्या करना? बोले आप अगर मुझे साथ नहीं ले जा सकते तो तुम्हारे पास ये ठाकुर जी है ना, गोल गोल सालग्राम जी, ये मेरे को दे दो। संत बोले सालग्राम जी की सेवा बड़ी कठिन सेवा। अब देखो हमारे सालग्राम जी की बिना स्नान कराए हुए, बिना अन्न का भोग लगाए हुए ठाकुर जी की सेवा नहीं होती। तुलसी जी तो माथे पे नहीं चढ़े ना तो ठाकुर जी का सिर दुखता। सालग्राम जी की सेवा, क्योंकि नर्मदा जी का कंकर सब शंकर ही शंकर। कहीं भी कंकर उठा लो नर्मदा जी का, लाके घर में विराजमान कर दो, कोई डर नहीं। सेवा करे तो बहुत अच्छी, नहीं करे तो अच्छी। पर सालग्राम जी की सेवा बड़ी कठिन है। नेपाल प्रकट होते हैं गंडकी नदी में। सालग्राम जी की सेवा, संत महात्मा बोले महाराज काश्तकार का बेटा, किसान का बेटा, और वो भी जाट को बेटो। हाँ बोले साहब सुबह सुबह तो कले वो राबड़ी को करे, घाट राबड़ी खाबा वालों आदमी कटे भगवान के भोग लगाई, कटे स्नान केरी, सी लाग रही हो महाराज। हाँ सुबह सुबह दुआरी करायो 4 भैंसियां की, भाई पैसा बोल रहा। 4 बजे उठे, दुआरी वारी करे, पानी बेसन पासिंदो करे तो भूख लग जावा। 8 बजे तो 7 बजे तो नाश्तो होनो, नाश्तो भी छोटो मोटो नहीं महाराज, 2-4 मक्की की रोटी हो तो आनंद आवे, तो आवई करो। क्योंकि अब जीवन गांव को यान कोई है। तो महाराज सोचे बोले भाई काश्तकार को बैठो, यो कितनी सेवा करी ठाकुर जी की। तो बोले क्या, रोने लग गए, नहीं मेरे को ठाकुर जी होना। बड़े नदी में स्नान करने गया, पास में ही जो है ना आगे बनास निकला है। बनास में स्नान करने के लिए गए तो पत्थर ला लिए गोल गोल, ठाकुर जी से मिलता जुलता। ठाकुर जी से मिलता जुलता जाके पत्थर दे दिए, बोलिए ठाकुर जी की सेवा कर बेटा रोज। देखो गुरु वचन, जिसका भरोसा होता है भगवान पे, गुरु जी के ऊपर भरोसा होता है, उसका कल्याण हो जाता है ना। जो गुरु जी में दोष देखता उसका कल्याण कभी नहीं होता। महात्मा जी ने कह दिया रामानंदाचार्य जी ने कि बेटा ये ठाकुर जी है, ये ठाकुर जी की सेवा कर ले। ठाकुर जी सालक जब पत्थर लाए नदी का और गोल गोल पत्थर लाकर दे दिया, ठाकुर जी मान लिया और बड़े भाव से सेवा करने लगा। सेवा करता, कैसा सेवा करता? सेवा पूछे महाराज रोज क्या करना? बोले कुछ नहीं बेटा, बोले रोज ताजा ताजा पानी निकालना और स्नान कराना। और स्नान कराऊं तो कैसे कराना? बोले महाराज सर्दी रहे तो गर्म पानी से चढ़ाना, स्नान कराना। अच्छा और भोग? बोले भोग में कुछ भी नहीं है, जो घर में बने वो भोग लगा दे भैया। सच बात है, देखो दुख की बात है। भगवान का भोग लगाने के लिए बोल देवा ना आप सबको दोष है, पंडित जी लोगों को भी यही है, माँ को भी यही है। मंदिर थाली ले रहा पर्दो भी न लगा, मंदिर में सामने रखा, घंटी बजाया, आटी रोटी देके और बाजू उठा लिया कि भगवान खा जावा। तो बल्कि तरीको है, भगवान के भोग लगाए तो थाली सामने रखा है, तुलसी बदराव है, घंटी बजावा है, पुरुष सूक्त बोले भगवान के सामने। फिर 10-15 मिनट आपा खावा तो 1 घंटो लागे, नहीं आधा घंटो लागे। और ठाकुर जी के सामने 5 मिनट भी थाली न रेवा देवा, 5 मिनट भी नहीं देखा। महाराज कर्मा भाई ने पिताजी बोलकर गया कि जब तक पर्दो नहीं लगाओ भगवान का, भगवान को जिम्मेला है ना। और आपा बिना पर्दा के देखा भी कोने ड्यूटी मुड़ियार घंटी बजा दिया। क्योंकि या तो पुजारी तो यान समझे भगवान की, या तो अपना घर का ही ठाकुर जी है।
और हकीकत बात सही है, पर भगवान दूसरा